हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राघवन जीएस क्लासेस पर। तो आज का दिन है, बहुत शुभ दिन है। ठीक है, आज के दिन जो है महाशिवरात्रि है, भगवान शिव का दिन है। तो हम यही कहेंगे कि हर दिन की भांति इस दिन भी हम लोग पढ़ाई करते रहेंगे। और आपको बता दें कि ये अनुसूची का वीडियो है। ठीक है, आपको जो कल का वीडियो आया था वो वीडियो था अनुसूची से रिलेटेड ही, जो कि भाग 1 था। ठीक है, वो इसी चैनल पर राघवन जीएस क्लासेस पर उपलब्ध है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जा करके देख लीजिए, बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, और आज का जो वीडियो है अनुसूची से रिलेटेड है और पार्ट 2 का वीडियो है। ठीक है, और एक वीडियो और आएगा इसमें और अनुसूची खत्म हो जाएगा। ठीक है, और प्लेलिस्ट बना दिया गया है, प्लीज आप सब जाकर उसे देख लीजिए। क्या है कि ज्यादातर प्रश्न यहीं से बनते हैं। ठीक है, अनुसूची की अगर बात करें तो हर एग्जाम में एक ना एक प्रश्न रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर देख लीजिए VVI लगाया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आगे आते हैं। तो पहला के जो वीडियो है पार्ट 1 वाला, उसमें हम बता दिए हैं जो प्रथम अनुसूची है, द्वितीय अनुसूची और तृतीय अनुसूची की बात करें तो प्रथम वीडियो में हमने करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाकर देख लीजिए। और आज का जो वीडियो होने वाला है वह अनुसूची 4 को देखेंगे, 5 को देखेंगे, 6 को देखेंगे। ठीक है, और जितना हो सके उतना देखेंगे। और होगा तो एक वीडियो और जो है कल का वीडियो आएगा, वह लास्ट वीडियो होगा अनुसूची से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए बात करेंगे कि चौथी अनुसूची की। ठीक है, 1, 2, 3 अनुसूची जो है पढ़ा रखा है हमने, आप सब जाकर चैनल पर देख लीजिए। ठीक है, तो बात करेंगे कि चौथी अनुसूची। ठीक है, चौथी अनुसूची। देखिए चौथी अनुसूची में क्या क्या कहा गया है और कहां कहां से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं वो सभी हम आपको बताएंगे। बस वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और देखिए ये जो प्रश्न है, बीपीएससी हो या बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, ठीक है, बिहार लेवल के जितने भी एग्जाम हैं वो सभी में ऐसे ऐसे प्रश्न आपको देखेंगे। ठीक है, तो बस वीडियो के साथ बने रहिए और चुटकियों में याद करते चलते हैं। ठीक है, तो अगर बात कर लेते हैं कि चौथी अनुसूची में इसे क्या है तो पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो चौथी अनुसूची में यह कहा गया है कि राज्यसभा के, भारत में जितने राज्य हैं तो राज्यसभा के सीटों का बंटवारा जो है किस अनुच्छेद में कहा गया, तो चौथी अनुसूची में कहा गया। ठीक है, तो राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। ठीक है, सीटों का बंटवारा, राज्यसभा के सीटों की अगर बंटवारा की बात करेंगे किस अनुसूची में है तो चौथी अनुसूची में है। ठीक है, समझ गए आप सब। तो देखिए चौथी अनुसूची में, अब मान लीजिए कि जैसे बिहार में और यूपी में, ठीक है, तो यूपी में कितने राज्यसभा के सीट होंगे और बिहार में कितने राज्यसभा के सीट होंगे, इसका निर्धारण जो है चौथी अनुसूची से किया जाता है। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं पांचवी अनुसूची। अब आते हैं पांचवी अनुसूची। इसमें क्या कहा गया है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो पांचवी अनुसूची में यह कहा गया है कि जो अनुसूचित क्षेत्रों के शासन प्रशासन के विषय में जानकारी दिया गया है। ठीक है, जो भारत में अनुसूचित क्षेत्र है उसमें जो शासन प्रशासन कैसे चलाया जाता है वह पांचवी अनुसूची में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख भी देते हैं अनुसूचित क्षेत्रों का शासन व्यवस्था, तो देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जो है क्षेत्रों का शासन व्यवस्था किस अनुसूची में कहा गया है, तो पांचवी अनुसूची में कहा गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि छठी अनुसूची। ठीक है, छठी अनुसूची, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जो अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है तो वह छठी अनुसूची हो जाएगा आपको। ठीक है, तो हम मैप में भी दिखा देते हैं। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि इधर से इधर कर देंगे तो मैप आ जाएगा, हम दिखाते हैं आपको मैप। तो देखिए ये रहा हमारा भारत का मैप हुआ, आप सब देख पा रहे होंगे अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे जो आपको पीला वाला भाग दिखाई दे रहा होगा यही असम है। ठीक है, और पीला के जस्ट नीचे जो है एक जो ग्रीन वाला दिखाई दे रहा होगा मेघालय है, और यहाँ पे मिजोरम है और त्रिपुरा। ठीक है, जो बांग्लादेश के चारों तरफ से घिरा हुआ है
यही राज्य जो है त्रिपुरा है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं 7वीं अनुसूची के बारे में। तो 7वीं अनुसूची में यह कहा गया है कि संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची जो है कानून बनाती है, वो 7वीं अनुसूची के तहत ही कानून बनाती है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो संघ सूची के बारे में क्या आता है वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। बात करेंगे कि संघ सूची, संघ सूची। अब देखिए संघ सूची के बारे में क्या है, हम आपको अच्छी से विस्तार से समझाते हैं। तो संघ सूची के बारे में यह कहा गया है कि इसमें जो कानून है संसद बनाती है, ठीक है। इसका जो कानून कौन बनाता है, कानून संसद बनाती है, ठीक है। इसमें जो कानून है वह संसद बनाती है। और आगे बात कर लेते हैं, जब कानून संसद बनाती है तो उसके बाद जो है इसमें पहले कितने विषय थे, ठीक है। विषय पहले, ठीक है। पहले जो है कितने विषय थे वो भी देख लेते हैं। तो पहले की अगर विषय की बात करेंगे तो पहले की जो इसमें विषय है 97 विषय था, ठीक है। लेकिन अब जो है 100 हो गया है, ठीक। वर्तमान में जो है 100 हो गया है, ठीक है। देखिए यही से प्रश्न पूछा जाता है कि संघ सूची में जो है कानून कौन बनाता है, तो संसद बनाता है, जो कि भारत का संसद है। और उसके बाद जो है विषय कितना है, तो पहले 97 था और अब की बात करेंगे तो 100 हो गया है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि संघ सूची में क्या क्या आता है। संघ सूची में जो है क्या क्या आता है उसका देख रेख कौन कौन करता है। तो संघ सूची की अगर बात करेंगे तो रक्षा, उसके बाद जो है विदेश सेवा, और आगे बात कर लेते हैं जनगणना, और आगे जो है बंदरगाह, ठीक है। ये जो आपका बंदरगाह हो गया, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि संघ सूची में क्या है, तो कानून संसद बनाती है, विषय की संख्या जो है 97 था अब 100 हो गया है, और रक्षा, विदेश सेवा और जनगणना और बंदरगाह जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो संघ सूची तो हमने देख लिया, संघ सूची हमने देख लिया। अब बात करते हैं राज्य सूची के बारे में देखते हैं। देखिए राज्य सूची के अगर बारे में बात करेंगे तो पहले जो है इसमें विषय कितना था और अब विषय कितनी है। अब मतलब वर्तमान पहले जो राज्य सूची के विषय की बात करेंगे तो पहले जो है 66 विषय था इसमें, ठीक है। लेकिन अब जो है इसमें 61 विषय है। वर्तमान में अगर बात करेंगे तो 61 विषय है। तो अगर बात करेंगे कि पहले 5 घट कैसे गया, तो 5 घटाया गया किस संशोधन के तहत, तो बात करेंगे कि 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। 42वां संशोधन 1976 के तहत, ठीक है। 42वां संशोधन 1976 के तहत जो है 66 विषय में से 5 घटा दिया गया, जो 61 बचा, और वह जो है राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में 5 को मिला दिया गया, ठीक है। तो हम लोग समवर्ती सूची देखेंगे तो उसमें भी बात करेंगे इसका। तो अब बात करते हैं कि इसका जो कानून कौन बनाता है, ठीक है। कानून कौन बनाता है, तो इसका जो कानून है राज्य विधानमंडल बनाता है, ठीक है। राज्य विधानमंडल जो है इसका कानून बनाता है, ठीक है। समझ गए आप सब। तो आगे बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कार्य जो है राज्य सूची देखता है, ठीक है। कार्य जो है राज्य सूची कौन कौन से देखता है तो देख लेते हैं। तो इसमें आता है कृषि, ठीक है, जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कृषि हो गया, पुलिस हो गया, उसके बाद जो है आपका लोक स्वास्थ्य हो गया, स्थानीय शासन हो गया, ठीक है। स्थानीय शासन हो गया। देखिए
राज्य सूची की बात करेंगे तो पहले जो है 66 था विषय, अब कितनी हो गया तो 61 हो गया है, और 5 घटा कैसे तो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 5 घटाया गया। ठीक है, अब कानून की बात कर लेते हैं तो राज्य विधानमंडल जो है राज्य सूची का कानून बनाता है। और कार्य की अगर बात करेंगे तो कृषि, पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्थानीय शासन जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो प्रश्न आपको ऐसे पूछा जाता है कि कृषि किस सूची के अंतर्गत आता है, तो आपको आंसर हो जाएगा राज्य सूची। ठीक है, आप फिर पुलिस की बात करेंगे तो पुलिस भी जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है तो संघ सूची देख लिए, राज्य सूची देख लिए, अब समवर्ती सूची देखेंगे। ठीक है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में क्या क्या है वो सभी हम लोग देख लेते हैं। तो समवर्ती सूची में यह जो है इसमें कानून कौन कौन से बनाते हैं, तो इसमें कानून जो है राज्य और संसद भी बनाते हैं, राज्य और संसद भी इसमें कानून बना सकती है, कानून बना सकती है, कानून बना सकती है, सकती है। समवर्ती सूची की बात करेंगे तो इसमें जो है राज्य और संसद दोनों कानून बना सकती है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें कितने विषय था, तो इसमें विषय की अगर बात करेंगे, विषय तो पहले जो है पहले विषय कितना था, तो पहले विषय की अगर बात करेंगे तो 47 था। ठीक है, लेकिन अब जो है अब कितना हो गया है, तो अब संख्या इसका जो हो गया 52 हो गया। ठीक है, तो ये बढ़िया गया है, तो ये बढ़ियाया है कैसा, तो यहाँ 66 है जो कि राज्य सूची में है, तो 5 को घटाकर 61 हो गया वर्तमान में 42वां संशोधन अधिनियम के तहत। ठीक है, तो 42वां संशोधन अधिनियम के तहत जो 5 घटाया गया राज्य सूची से, वहीं 5 ले आकर जोड़ दिया गया है समवर्ती सूची में, जो कि 47 से 52 हो गया है। ठीक है, समझ गए आप सब, एक एक को समझते चलिएगा। तो जब 47 से 52 हो गया है ये, तो आपको समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची में क्या क्या आते हैं, समवर्ती सूची के देखरेख में कौन कौन आते हैं वो सभी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका कार्य। ठीक है, तो समवर्ती सूची में क्या क्या आता है, तो विवाह हो गया, विवाह, उसके बाद जो है तलाक, विवाह के बाद तलाक होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है दंड की प्रक्रिया होती है, दंड। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि आर्थिक नियोजन। ठीक है, आर्थिक नियोजन, नियोजन, आर्थिक नियोजन। उसके आगे बात करते हैं कि शिक्षा। ठीक है, शिक्षा, वन, मापतौल, मापतौल हो गया। उसके बाद जो है आपका न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन। बातों को समझ पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि समवर्ती सूची की अगर बात करेंगे तो राज्य और संसद दोनों कानून बना सकती है, लेकिन संसद का ही कानून मान्य होता है। ठीक है, समवर्ती सूची में विषय की बात करेंगे तो 47 से अब 52 हो गया। ठीक है, 5 बढ़ाया गया, जो 5 कहाँ से आया, तो यहाँ पे राज्य सूची से आया है। ठीक है, 5 विषय जो है जो कि समवर्ती सूची में बढ़ियाया है वो राज्य सूची से लिया गया है 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। ठीक है, और कार्य की बात करेंगे तो विवाह, तलाक, दंड और आर्थिक नियोजन, शिक्षा, वन, मापतौल, न्याय प्रशासन, ये सभी आप याद रखेंगे तो परीक्षा में आपको बहुत आसानी से क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। ठीक है, और प्रश्न ऐसे बनते हैं समवर्ती सूची में कि अगर आपको प्रश्न पूछ देगा कि आर्थिक नियोजन किस सूची के अंतर्गत आता है, तो आपको याद रहेगा तभी ना बता पाइएगा कि हाँ किस सूची के अंतर्गत आता है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। दंड प्रक्रिया किस सूची के अंतर्गत आता है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, और 7वीं अनुसूची के तहत आता है। ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे, तो प्लीज वीडियो का सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है रोजाना वीडियो आते रहेगा सुबह में, मॉर्निंग में। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।